दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो फायर टीवी स्टिक है उसमें मैंने बताया था कि आप अपने फायर टीवी स्टिक में किस तरीके से वाईफाई को अनलॉक कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो उसी वीडियो में एक यूजर ने कमेंट किया था कि हम अपनी फायर टीवी स्टिक में विदाउट रिमोट जो है किस तरीके से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो रिमोट है फायर टीवी स्टिक वाला वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम विदाउट रिमोट जो है फायर टीवी स्टिक के अंदर जो वाईफाई है यानी कि इंटरनेट है उसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी ये फायर टीवी स्टिक की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है हम अगर सेटिंग में जाते हैं गो टू नेटवर्क के अंदर तो वहां से डायरेक्ट वाईफाई को अनेबल कर सकते हैं और जो भी पासवर्ड है हमारे वाईफाई का उसको एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब बाई चांस हमारे पास रिमोट ही नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अभी मैं सबसे पहला मेथड बताने वाला हूं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है, चाहे आईफोन का मोबाइल है चाहे आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, तो दोनों में आप सेम सेटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट मेथड में आपने क्या करना है, जिस नेटवर्क पर आपका जो फायर टीवी स्टिक है वो पहले से कनेक्ट था, ठीक है, अपने वो सेम नाम जो है अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट पर उसका नाम रखना है, या जो आपने फायर टीवी के साथ कभी कनेक्ट किया था उसका नाम क्या था। ठीक है, अगर आपको नाम याद होगा तो वो आप कॉमन नाम डालेंगे अपने मोबाइल में। जब जैसे ही आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे मोबाइल का तो ऑटोमेटिकली वो आपके फायर टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको सबसे पहला मेथड बताने वाला हूँ। वैसे हमारे पास टोटल 3 मेथड हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहले मेथड में कोई सा भी आपके पास मोबाइल है, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के हम जैसे सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, मैं सेटिंग सर्च कर लेता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद सिंपल सा आप हॉटस्पॉट यहाँ पे सर्च करेंगे। वैसे तो आप चाहो तो इसको वाईफाई के अंदर ढूंढ सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये रहता है जैसे सर्च वाला। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट, तो सिंपल सा हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हॉटस्पॉट का नेम है, जैसे हमारे मोबाइल का नाम है Vivo T3 Pro 5G, तो जो आपके फायर टीवी के साथ पहले से कनेक्ट था, जैसे कि हमारे केस में नेट प्लस 4G का जो नेटवर्क था वो कनेक्ट था, क्योंकि हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो नेट प्लस का है और एक जियो फाइबर का भी है। तो हम सिर्फ 2 ही वाईफाई ज्यादातर यूज करते हैं, तो उन्हीं में से हम किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो इसमें आपने जो हॉटस्पॉट नेम है उसका नाम बदल देना है। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब इसका नाम आपको रिमूव कर देना है और जो भी आपके फायर टीवी स्टिक में पहले कभी कोई दूसरा वाईफाई कनेक्ट किया था आपने या पेयर किया था, तो उसी हॉटस्पॉट का आपने नाम डाल देना है। जैसे मेरे केस में नेट प्लस 4G करके। ठीक है, ये जो नाम है इस नाम से एक्चुअली ये जो हमारी फायर टीवी स्टिक थी वो पहले हम कनेक्ट करते थे। तो सिंपल सा ओके कर देंगे। अब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे हॉटस्पॉट पासवर्ड। तो एक्चुअली अब जो है पासवर्ड नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे केस में जैसे रिमोट नहीं है हमारे पास फायर टीवी स्टिक का। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। ठीक है, WPA 2 और 3 वाला ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम पासवर्ड नहीं रखेंगे, तो आप इसको ओपन नेटवर्क कर देंगे यानी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई भी पासवर्ड ना डालना पड़े। तो हम नन पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या, अब जो हमारा वाईफाई है यानी जो हॉटस्पॉट है वो ओपन हो गया नेटवर्क। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो फायर टीवी स्टिक है वो हमारे नेट प्लस 4G इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा अभी हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को अनेबल कर लेते हैं यानी ऑन कर लेते हैं। तो बस इतनी सी सेटिंग करने के बाद अब आप टीवी स्क्रीन में देखेंगे। वैसे तो जनरली 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपका बाई चांस कनेक्ट ना हो तो आप इसको एक बार रिस्टार्ट करें। ठीक है, रिस्टार्ट में यानी अनप्लग करके प्लग इन करें दोबारा अपनी फायर टीवी स्टिक को। तो मैं अनप्लग करके प्लग इन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी फायर टीवी स्टिक जो है दोबारा से ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो चुकी है और फायर टीवी स्टिक जो है हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। और ये कौन सा इंटरनेट है, हमारे मोबाइल का नेटवर्क है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। रिमोट हम इसलिए पकड़ रहे हैं फायर टीवी स्टिक का कि नेटवर्क में आपको दिखा पाऊँ, अदरवाइज विदाउट रिमोट कंट्रोल जो है हमने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अपने फायर टीवी स्टिक के। ठीक है, तो जैसे मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले जाते हैं नेटवर्क सेटिंग में। ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्लस 4G ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा एक्चुअली मोबाइल डिवाइस है जिसकी वजह से ये कनेक्ट हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे नेट प्लस 4G, ये इसलिए यहाँ पे अवेलेबल शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास ब्रॉडबैंड भी है घर पे। तो इस नेटवर्क से ये पहले कनेक्ट था, तो हमने सेम ही नाम रखा है और इसको जो है हमने विदाउट पासवर्ड अनेबल किया है यानी कि ओपन रखा है, तो जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बस आपको नाम याद रखना है कि आपने फायर टीवी स्टिक को किस नेटवर्क से पहले कनेक्ट किया था, उसी सेम नाम को आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट में डाल सकते हैं और आपकी जो फायर टीवी स्टिक है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो पहला मेथड है हमारा वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूं। तो उसके लिए दोबारा से हम वाईफाई को ऑफ कर देते हैं, वाईफाई पे जाएंगे। ठीक है, जानबूझ के मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, तो वाईफाई को ऑफ कर लेते हैं।
तो अब हम दोबारा से जैसे होम पे जाते हैं, तो अब आप देखेंगे दोबारा से ये नेटवर्क का एरर दिखा रहा है, ठीक है, होम इज करंटली अनअवेलेबल। तो अब हम दूसरे मेथड में जो है अपने मोबाइल का यूज करने वाले हैं दोबारा से। तो उसमें बेसिकली करेंगे क्या, तो एक्चुअल में फायर टीवी की एक ऐप भी होती है जिसका नाम है फायर टीवी। तो उसको अगर आप अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद आप अपने मोबाइल को ही एज अ रिमोट कंट्रोल जो है अपने टीवी में यूज कर सकते हैं, यानी कि फायर टीवी स्टिक के अंदर। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो प्ले स्टोर में चला जाता हूँ, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है। ये सेम प्रोसेस जो है आप अपने एप्पल वाले फ़ोन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी ऐप का नाम है फायर टीवी, ठीक है। तो मैं फायर टीवी सर्च कर लेता हूँ। तो एक्चुअल में फायर टीवी नाम नहीं है, प्रॉपर नाम है अमेजॉन फायर टीवी, ठीक है। तो आप ये सर्च करेंगे, आप यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा। 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडेड। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट टू फायर टीवी आ रहा है और ये सर्च कर रहा है हमारे फायर टीवी के डिवाइस को, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और बाई चांस अगर यहाँ पे शो ना करे तो आप क्या करेंगे, सेटअप अ न्यू फायर टीवी, ठीक है। सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो मैं पहले पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने पहले पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है कि ब्लूटूथ को आप टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लूटूथ को अनेबल कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो भी अमेजोन का अकाउंट होगा, यानी जो फायर टीवी स्टिक में आपने लॉगिन किया होगा, उसी सेम अमेजोन के अकाउंट से आप इसमें भी लॉगिन करेंगे। तो साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सर्चिंग फॉर अ फायर टीवी दोबारा से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेबल टू सेटअप योर फायर टीवी। तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो पहला जो मैंने मेथड बताया था, तो उसकी मदद से जो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर लेना किसी दूसरे मोबाइल से, और फिर अपने मोबाइल को और जो फायर टीवी स्टिक है उसको आप एक कॉमन नेटवर्क पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लूटूथ से भी ये कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आज हो नहीं रहा है। तो कभी कभार इस तरीके से कुछ टेक्निकल इशू इसमें चलते रहते हैं। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल और टीवी को जो है सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपका जो फायर टीवी डिवाइस है वो बाहर ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको उस केस में सेटअप न्यू डिवाइस करने की जरूरत नहीं है। वो मैं उस केस में करना चाह रहा था कि अगर ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाए, लेकिन ब्लूटूथ से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वाईफाई से कर लेते हैं दोबारा से। तो फायर टीवी यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सामने जो है एक कोड आ रहा है, ठीक है, फायर टीवी स्टिक के अंदर। तो उसको हम एंटर कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर। तो जैसे ही हमने उस कोड को डाला, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा मोबाइल है वो फायर टीवी स्टिक का एक तरह से रिमोट बन चुका है। और वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाई है कि आप फायर टीवी स्टिक में अपने मोबाइल को एज अ रिमोट किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप सारे फीचर यूज कर सकते हैं, जैसे वॉइस का फीचर हो गया, ठीक है, स्लीप मोड करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, और जितने भी ऑलमोस्ट आपके फायर टीवी स्टिक के रिमोट में बटन होते हैं वो सारे के सारे आप यूज कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट हो जाता तो उस केस में हमें फिर फायर टीवी और मोबाइल को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहनी थी। लेकिन ब्लूटूथ वाला अभी जो मेथड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो अब जो तीसरा मेथड है वो बहुत ही आसान है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जो भी वाईफाई लगा है, अब आपको पता है वो वायरलेसली तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा आपके फायर टीवी स्टिक के अंदर। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, उसको वाइड कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वाईफाई का कनेक्शन है, यानी ब्रॉडबैंड है। तो यहाँ पे आप बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे लैन के पोर्ट बने हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरीके से हमारा जियो फाइबर का भी है, उसमें भी शायद 1 या 2 पोर्ट बने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लैन की जो वायर है उसको लगाएंगे और उस केबल को जो है आप अपने फायर टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फायर टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से जो है फायर टीवी इथरनेट एडाप्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी फायर टीवी स्टिक है, ठीक है, जो आपके टीवी के साथ पीछे कनेक्ट होगी। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक केबल लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाई है फायर टीवी इथरनेट एडाप्टर। तो बेसिकली इसमें 2 कनेक्शन लगे हैं, एक में आप जो है इथरनेट कनेक्ट करेंगे और दूसरा आपका नॉर्मल जो पावर सप्लाई है वो रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम पावर सप्लाई वाली है वायर, और ये भी पावर सप्लाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से एडाप्टर आपके फायर टीवी स्टिक को। तो आपकी पावर सप्लाई भी वर्क कर रही है और उसी तरीके से यहाँ पे आप जो इथरनेट केबल है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस डिवाइस को भी परचेज कर सकते हैं, या इसके अलावा USB हब भी बहुत सारे मिलते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप वही USB हब परचेज करना जो आपके फायर टीवी के साथ कंपैटिबल हो, यानी प्रॉपर तरीके से वर्क करें, क्योंकि उसमें फिर आप जो है आपका पेन ड्राइव हो गया या और भी मल्टीपल चीज़ें अपने फायर टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास फायर टीवी स्टिक का रिमोट नहीं है, और इस बार हम मोबाइल डिवाइस से नहीं करेंगे ये काम, ये करेंगे अपने टीवी के डिवाइस से। तो आपका कोई सा भी टीवी का रिमोट हो, आप उससे जो है अपने टीवी के ही रिमोट को अपने फायर टीवी स्टिक का रिमोट बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस रहेगा। तो आपने क्या करना है, आप अपने नॉर्मल टीवी में आ जाएंगे। तो हम अपने टीवी के होम स्क्रीन में आ जाते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे यूजर को आइडिया है, हमारा जो टीवी है एंड्रॉयड टीवी है। अगर आपका नॉर्मल टीवी है तब भी आप इस सेटिंग को कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने टीवी की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। हम अपने टीवी की सेटिंग में जाते हैं। टीवी की सेटिंग में जाने के बाद हम नीचे जाएंगे इनपुट्स पे, इस पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही अब हम इसके अंदर आए तो अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं CEC के अंदर HDMI कंट्रोल। आप अपने टीवी के रिमोट की सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर HDMI कंट्रोल करके आपको दिखाई देगा, या फिर HDMI CEC करके सेटिंग देखने को मिलेगी, या HDMI ARC। तो इन तीनों में से कोई सी भी आपको ऑप्शन दिखाई दे तो इसको आप अनेबल कर देंगे। हमारे केस में HDMI कंट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, CEC के अंदर। उसके बाद दूसरी सेटिंग आ रही है डिवाइस ऑटो पावर ऑफ, तो इसको भी हम अनेबल कर देंगे। तीसरा रहा है टीवी ऑटो पावर ऑन, इसको भी अनेबल कर देंगे। एक्चुअल में ये सेटिंग करने से क्या होगा, आपका जो टीवी का रिमोट है वो फायर टीवी स्टिक के अंदर भी वर्क कर जाएगा। तो अब हम अपनी फायर टीवी स्टिक को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए सेम आप अपने टीवी के रिमोट से भी जा सकते हैं, ठीक है। इनपुट या सोर्स का बटन बना होगा, तो हम इनपुट में जाएंगे और अपने फायर टीवी स्टिक को ओपन कर लेते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने टीवी के ही रिमोट से हम राइट साइड जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टीवी का रिमोट है वो हमारे फायर टीवी स्टिक के अंदर भी चलना शुरू हो गया है। नेटवर्क पे जाएंगे तो जो काम आप अपने रिमोट से कर सकते थे वो सेम काम आप अपने टीवी के रिमोट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वाईफाई को अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड होगा, और सिंपल सा बैक कर देते हैं। और जैसे हम बैक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो फायर टीवी स्टिक है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टीवी के ही रिमोट को फायर टीवी स्टिक का रिमोट बना सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से चाहे वाईफाई हो या उसके अंदर कोई भी सेटिंग हो, वो सारी की सारी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बोनस ट्रिक भी बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत ही आसान प्रोसेस आपको लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।